कब्जा माफिया, कब्जा माफिया। पुलिस ने यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे अपनी मौजूदगी में ये सारा काम करवाया है और ये कब्ज़ा किया है। और नमाजी थे मस्जिद के अंदर, जब ये काम हो रहा था वो यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने पुलिस की वैनें भर भर के उन्होंने थाना जो खन्ना के अंदर उनको बंद किया और उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज की। चौधरी उस्मान जो कि हमारे इस 8 कनाल के कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, हम शदीद एहतजाज करते हैं कि हमारा ये कब्ज़ा बाजार कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त गोरी टाउन फेज़ 4A में मौजूद हूं। ये इस्लामाबाद का इलाका है। यहाँ पे एक लैंड माफिया की जानिब से मुबैना तौर पर 8 कनाल जगह है जो पार्क के लिए मुख्तस था, उस पर कब्ज़ा किया गया और वहाँ पे तामीरात की गई, दुकानें बनाई गई, कुछ तकरीबन 15-16 दुकानें बनाई गई हैं पुलिस की मिली भगत से और CDA के चंद अफसरान की मिली भगत से, जिस पर यहाँ के जो रिहायशी हैं, उन ख़वातीन, बच्चे, मर्द, वो सब सरापा एहतजाज हैं और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की मिली भगत से लैंड माफिया जो है वो इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात भी दर्ज कर रही है। ये सारा मामला क्या है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। ये 2010 से लेकर 12 तक हम लोगों ने यहाँ पे इस टाउन में प्लॉट लिए थे। एक प्लॉट जब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका एक नक्शा दिखाया जाता है कि ये इस किस्म का पार्क है, यहाँ पे मसाजिद की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है, पार्क की जगह है। हम भी सादा लोग थे, हमें भी नहीं कुछ पता था। मैं कतर से आया था, मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने उससे प्लॉट ले लिया। मैंने देख लिया यहाँ पे पार्क भी है, कब्रिस्तान भी है और ये जगह है तो जहाँ पे मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, मैं उनको एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने 2014-15 में अपनी आंखें दिखाना शुरू की और इनका अपना असल रंग हमारे सामने आना शुरू हुआ जब इन्होंने हमारे आधे कब्रिस्तान को बेच के प्लॉटिंग करके भारी पैसे कमा लिए। उसके बाद हमारी जो मसाजिद के कब्रिस्तान, मसाजिद के प्लॉट थे वो भी इन्होंने प्लॉटिंग करके बेच दिए। हमारे जो टाउन में रिहायशी प्लॉटों के लिए जो प्लॉट मुख्तस थे उनको एक प्रिंट आउट के ज़रिए कमर्शियल कर दिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी भारी रकूम हासिल की। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक आखिरी हमारे पास पार्क था जो कि इन्होंने इस पे 2017 में कब्जा कर लिया। और अगर आपका कैमरामैन यहाँ पे दिखा सके, ये तमाम दुकानें जो बन रही हैं ये 2017 में भी एक दफ़ा बना चुके थे। तब हम टाउन के रहायशियों ने मिलकर जद्दोजहद की, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ से हमने फैसला लिया जिसके मुताबिक CDA ने आके 2017 में यहाँ पे तमाम मार्केट्स को मसमार किया था और ये पार्क हमें वागदार करा के दिया था। आज ये 2019 में दोबारा इन्होंने ट्राई की लेकिन इनको पसपाई का सामना मिला। लेकिन अब 2025 में पिछले 4 माह से इन्होंने थाने के साथ मिली भगत करके इस पार्क पे कब्जा किया। कौन लोग हैं जी? ये चौधरी उस्मान नामी बंदा है जो कहता है कि ये मेरी जमीन है। ही इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंपनी हु हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ सोसाइटीज। जी, मैं एक 4A का रहायशी हूँ और इस पार्क पे कब्ज़े के ख़िलाफ़ आज आया हूँ अपने बच्चों के साथ लेके, अपने घर वालों के साथ लेके। चौधरी उस्मान जो कि हमारे इस 8 कनाल के कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, हम शदीद एहतजाज करते हैं कि हमारा ये कब्ज़ा बाजार कराया जाए। और वाहिद जगह है पूरे 4A के अंदर कंक्रीट के इस जंगल में जो हमारा पार्क है। और सिर्फ ये पार्क नहीं है बल्कि CDA की बुनियादी शराइत, किसी भी सोसाइटी को रेगुलाइज़ करने के लिए जो पार्क की ज़रूरत होती है ये वो पार्क है। आज इस पार्क पे कब्ज़ा हो जाता है, चौधरी उस्मान से गुंडे इस पार्क पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो मैं CDA इदारों से दरख्वास्त करूँगा कल को हम कहाँ से रेगुलाइजेशन के लिए खाली जगह लाएंगे। तो हमारी मदद करें। मैं तमाम इदारों से, मोहसिन नकवी साहब से, IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट करता हूँ इस कब्ज़े को ख़त्म कराएँ और हमारे बच्चों की सांस लेने की जगह को बाजार करवाएँ। ये गोरी टाउन फेज़ 4A के पार्क में मौजूद हैं और आप हमारे बैक एंड पे देखेंगे कि ये हमारा फेज़ 4A का 10 कनाल का पार्क था और ये पार्क के अंदर तकरीबन कोई 10 दिन के अंदर ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई है और ये पुलिस की मौजूदगी में सारा काम हुआ है और पुलिस ने यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे अपनी मौजूदगी में ये सारा काम करवाया है और ये कब्ज़ा किया है। और कब्ज़ा माफिया के साथ उन्होंने मिलकर भरपूर उनका साथ दिया है। और हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर, हमारे जो नमाजी थे मस्जिद के अंदर, जब ये काम हो रहा था वो यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने पुलिस की वैनें भर भर के उन्होंने थाना जो खन्ना के अंदर उनको बंद किया और उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज की। थैंक यू। मैं एडवोकेट अरसलान नवाज मार्च, तो थैंक यू आपने मौका दिया। तो बेसिकली ये इशू हमारा ये है कि डेफिनेटली आपको पता है कि कोई भी टाउन जो है वो जब डेवलप होता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे भी इंसानों ने रहना होता है उनके लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है जिस तरह ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स, मॉस्क, क्योंकि हम मुसलमानों की कम्यूनिटी है
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیکل سینٹرز، باقی جو چیزیں ضروریات کی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جو ٹاؤن کے ڈیولپرز ہیں انہوں نے لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز لیے، ان کو فائلز انہوں نے بیچی، ساری چیزیں ان کو مکمل کر کے، لیکن جب وہ اپنی ساری فائلیں بیچ چکے تو باقی اداروں نے بھی ان کو اس میں روکا نہیں ہے کہ آپ نے یہ اپروو کروائی ہے سوسائٹی، لیکن انہوں نے ایک پرپوز لے آؤٹ پلان دیا تھا کہ ہم اس طریقے سے یہ پارک ہوں گے، یہ گھر ہوں گے، یہ گلیاں نالیاں ساری چیزیں ان کو دکھائی تھی. اب اس کے ڈیولپر ہیں انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ جو پارک سے باقی چیزیں تھے آہستہ آہستہ ان پہ انہوں نے قبضے شروع کر دیے، کیونکہ یہ پراپرٹیز اب بہت مہنگی ہو چکی ہیں. چودھری عثمان نامی ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ عبد الرحمان ہے، اس کے ساتھ یہ راجہ سفیر اکبر کے بیٹے ہیں. تو راجہ سفیر اکبر کا جو علی اکبر تھے اور عبد الرحمان اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، یہ بیسیکلی اس کے ڈیولپر تھے. تو اب جو ایک عثمان اس میں ایک نومینیٹڈ ہے، گرین اسپائر ایک کمپنی اس نے بنائی ہوئی ہے، وہ کمپنی بھی حالانکہ ڈیفالٹر ہے اور یہ سارے بین ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے ان پہ چارجز ہیں، یہ ڈیفالٹر ہیں سی ڈی اے کے. لیکن اب سی ڈی اے بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ سی ڈی اے بھی اس میں انٹروین نہیں کر رہا، تاکہ وہ انٹروین کر کے جو لوگوں کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے سی ڈی اے کی کہ کوئی بھی جو ٹاؤن ہے وہ ڈیولپ تب ہوگا جب اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. تو اب وہ بھی انٹروین نہیں کر رہے، اسی لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ قبضہ بھی کون کر رہا ہے؟ اب چودھری عثمان کر رہا ہے جی، بیسیکلی کر رہا ہے. اور بیسیکلی میں اس کا وکیل بھی ہوں، ایڈوکیٹ ارسلان نواز مار. تو جب یہ لوگوں نے احتجاج کیا تو میں نے ایز کاؤنسل ان کا اسٹے بھی کروا دیا. اب یہ کورٹ سے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا آرڈر ہے، یہ کنٹمپٹ کر کے انہوں نے ساری چیزیں بنائی.